मेरे प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमिति की क्लास में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें 90 - a के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में आप जानेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन का हल जानेंगे। बहुत सरल है। आप 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, एक कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, एक रेशियो के अनुपात के भुजा के अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं और अब ये 90 - a के मान के बारे में जाने हैं। तो ये है क्या चीज, पहले हम होता कैसे है, क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। किसी चीज को मान लेना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी चीज को जान लेना महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले जान लीजिए ये है क्या। अगर ये मान लीजिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है, तो दो न्यून कोण है, 2 न्यून कोण हुआ। पहला कोण A और दूसरा कोण C। और आप जानते हैं एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए ये कोण C बराबर थीटा, ठीक है, क्या डिग्री है, थीटा डिग्री मान लें। और आप चूंकि जानते हैं इस कोण से AB से अगर ये कोण 90 डिग्री है और 2 कोण न्यून कोण है A प्लस C, ये दोनों का मान भी 90 डिग्री होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि एक 90 B 90 है, यानी कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो ये दोनों का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों कोण A और C को पूरक कोण कहते हैं, एक दूसरे के पूरक है। यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 - थीटा, 90 - थीटा। अगर आपको दिक्कत समझ में आ रहा है तो तीनों को जोड़ दीजिए, इसका मान आएगा 180। 90 प्लस 90 - थीटा प्लस थीटा बराबर 180। अब तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा कि ये अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण 90 - थीटा। अब देखिए इसमें क्या कुछ ये पूरक जो दोनों A और C जो पूरक कोण है इसमें कुछ संबंध है, ये संबंध हमें दिखाना है। मान लीजिए हम इसको लेते हैं, A को ले रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में 90 - A अर्थात कोण हम A ले रहे हैं, तो साइन A को लेते हैं बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा। अब 90 - थीटा बराबर अगर हम ये बराबर क्या होगा, ये भी होगा लंब बटा कर। लंब की लंबाई नहीं दिया हुआ है, यानी लंब क्या है यहाँ, इसके लिए लंब कौन है, BC है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण क्या है, AC है। हम सिर्फ एक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहां से चले, यहां साइन ये है ना, अब अगर हम cos A की बात करें, cos C की बात करें, cos C का मान कितना लिखे थे, cos थीटा डिग्री, कितना डिग्री, cos थीटा डिग्री बराबर क्या हम यहां से लिख लेते थे, इसके सामने ये क्या है, लंब है और इसका होता है आधार बटा कर। तो ये लंब है, आधार है, ये लंब क्या है, आधार क्या है, BC कर्ण AC। देख लीजिए कुछ
महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। ये और ये दोनों एक है कि अलग है? ये और ये एक है कि अलग है? यानी BC बराबर AC बराबर BC बराबर AC, और इस BC का मान है साइन 90 माइनस थीटा, और इस BC का मान है कॉस थीटा। पहला सूत्र निर्धारित हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और समझ लीजिए, इससे सभी निकल जाएंगे जिसको भी चाहिए। मान लीजिए आप tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं, tan बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या है इसके लिए? BC। आधार क्या है? लंब हो गया BC, आधार AB। उसी तरह यहां पर अगर हम कॉट जाते हैं, कॉट थीटा इसके लिए, तो आधार बटा लंब यानी BC बटा ये दोनों मिल रहे हैं, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आप बाकी 6 का साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक सभी को देख लीजिए, आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे हम इस जगह लिखते हैं। क्या मिलेंगे बाबू? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही मिलेंगे रिजल्ट। ये सूत्र निर्धारित हो गए हैं। ये सारे सूत्र आप बना लेंगे। मैं 2 को बना करके दिखा रहा हूं, साइन और tan का। बाकी कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक आप अपने से इसको निर्धारित कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब समझते हैं कि आप इसका A और C का मान निकालना आपको भी समझ गए होंगे। अब आइए इसके प्रश्न पर हम आते हैं, मिटाते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक बार और देख लो, क्योंकि ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जब एक बार याद हो जाएगा तो फिर किसी जीवन में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो इसके बाद हम हिसाब कराते हैं कि इसके हिसाब कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए cos 59 डिग्री बटा साइन 50 डिग्री। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह में एक महत्वपूर्ण चीज आप देखिएगा, समानता। क्या चीज देखिएगा कि आप इस दोनों का डिग्री को जोड़िए। 59 प्लस 31 बराबर 90 हो जाएंगे। ये चोर है, यही आपका सिग्नल है हिसाब बनाने के लिए। अब आप दो में से किसी एक को तोड़िए, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। मान लीजिए कॉस को हम 90 इसमें हटाते हैं। कॉस हम लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री
बराबर साइन 31 डिग्री। अब पूछिएगा ऐसा क्यों किए? 90 में 31 घटाइए तो कितना बचेगा? 59 बचेगा। 90 में आप 31 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 9। यहाँ क्या बचेगा? 8 में 3 क्या बराबर 5, ये बचेगा। यानी हम मूल प्रश्न से नहीं हट रहे हैं। मूल प्रश्न मेरा 59 है, मेरा 59 आ रहा है। प्लस एक हिसाब अगर आप समझ के सारे हिसाब समझ जाएंगे। हम यहाँ से कभी भी दूरी नहीं जा सकते। हमको यही है 59 मेरा है। अब होगा क्या? हम करना क्या चाहते हैं? पूछेगा कि सर आप करना क्या चाहते हैं? हम इस दोनों को एग्जैक्ट करना चाहते हैं, यानी कॉस को भी हम साइन के टर्म में लाना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। तो हमारे पास सूत्र हम अभी आपको दिखाए थे, कॉस 90 माइनस थीटा, जो यहाँ पर रहता है यही रहता है साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 31 बराबर साइन 31। यही करना चाहते थे कि ये दोनों एक जात हो जाए और हल हो जाए। बराबर साइन 31 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री कट गया। कितना सरल हिसाब है। कहीं कुछ हर एक हिसाब में आपको मिलेंगे, ऐसे हर एक हिसाब में आपको मिलेंगे। 4-5 हिसाब बनाते हैं जिससे आपको हल्का हो जाएगा प्रश्नमाला कि हम क्या करना चाहते हैं। अब मान लीजिए रूट 3 cos 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री। फिर हम आपको देखिए ये दोनों को जोड़िए, 65 25 10 छोड़ो 8 90 डिग्री आ रहा है, यानी मेरा काम आराम हो गया। √3 को रहने दिए, इसको कुछ हल करने, इसको तोड़ना, क्योंकि ये दोनों पहले हल होना चाहिए। बराबर cos 90 माइनस 25 बराबर साइन 25 बराबर cos 90 माइनस थीटा अभी पढ़ा है साइन थीटा √3 गुना साइन 25 बराबर √3। यही आंसर है। इसमें उत्तर या 1 0 अधिकांश में 1 आएंगे। इसी तरह से हल आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी करने का समस्या नहीं है बहुत। अब एक और हिसाब लेते हैं, देखते हैं इसके हल कैसे हैं। मान लीजिए इस तरह से हिसाब है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर साइन रहेगा तो हिसाब कॉस के साथ रहेगा, टैन रहेगा तो कॉट रहेगा, सेक रहेगा तो कॉसेक रहेगा। यानी इसके साथ अधिकांश ये हिसाब रहेगा, इसके साथ रहेगा तो ये रहेगा, ऐसा रहेगा ब्रेक होने के लिए। देख रहे हैं यहाँ साइन, यानी यहाँ एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे तो साइन कॉस के टर्म में जा सकता है, कॉस साइन के टर्म में जा। और दूसरा देख रहे हैं ये दोनों को जोड़े 54 36 4 10 5 3 8 1 9 90, यानी फिर ये 90 पर है। मेरे को समझने के लिए आसान हो गया। अब एक को हम तोड़ सकते हैं, साइन 90 माइनस 36 माइनस कॉस 36 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री 0। एक लाइन का हिसाब नंबर लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ऐसा कुछ नहीं समझिए। अब एक शॉर्ट आंसर के लिए मान लीजिए लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। एक नंबर एक लाइन का उत्तर है। तब cos b बराबर क्या होगा? तब cos b इक्वल टू व्हाट? cos b इक्वल टू व्हाट? एक लाइन। आप किसको पूछ रहा है? b को पूछ रहा है। यहाँ क्या कीजिए, b को छोड़ दीजिए। इसलिए और b बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस a। किसका मान पूछ रहा है? cos का। cos b बराबर cos 90 माइनस a, इसलिए cos b बराबर sin a। यही उत्तर होगा। मान लीजिए एक हिसाब ऐसा रहे, साइन 70 गुना सेक 20, साइन 70 इंटू सेक 20 बराबर है। क्या कर सकते हैं आप? सत्तर 20 90, ये तो हो सकता है। अब हम जानते हैं, मेरे पास प्रश्न है, अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं और यहां बताने की जरूरत आ गई। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, सेक कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1, टैन ए गुना कॉट ए बराबर 1 होता है। अब कहिएगा कि सर प्रूफ कर दीजिए। हम प्रूफ कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। साइन ए कॉसेक बराबर 1/sin ए कट जाएगा बराबर 1। उसी तरह कॉस ए सेक 1/cos ए कट जाएगा बराबर 1। साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बराबर 1। कोई भी चीज हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हम इसे यानी हम इसे इसको हम अगर इस टर्म में लाए गुना के टर्म में, या तो इसकी ये जाति में या ये जाति में, तो हमको एक मिल जाएगा। यानी ये ऐसा बटा हुआ है कि ये आ सकता है। तो यहाँ चोर है 70 20 90 यहाँ मिल रहा है मुझे। अब हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे। साइन 70 डिग्री गुना सेक 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। 90 पे 70 घटाएगा 20, यानी हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। हम 20 डिग्री या 20 डिग्री में रहेगा। साइन 70 डिग्री साइन कॉस सेक 90 माइनस थीटा, अभी आप पढ़े हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 20 डिग्री। और आप अभी पढ़ रहे हैं कॉसेक साइन। अब आप पढ़ रहे हैं कॉसेक बराबर आपको तोड़ सकते हैं। कॉसेक को आप क्या तोड़ सकते हैं? कॉसेक 70 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1/sin 70 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 1/sin 70।
साइन 70 डिग्री गुना 1/sin 70 डिग्री बराबर 1। यानी छोटा छोटा आपको सरलतम करने के लिए हर एक चीज ध्यान देना होगा। हम 2-4 हिसाब देते हैं जिससे आपके हल्के हो जाएंगे ये प्रश्नमाला, और आप फिर कभी द्वंद्व में नहीं आएंगे कि सर ये क्यों होता है, और आप खुद आगे हमसे भी ज़्यादा तेज आप बनेंगे। अगर अभ्यास करेंगे तो आप भी फर्राटे के साथ एकदम जय बैठेंगे और हिसाब लगेगा कि अपने आप टूटता जाना है, और मन आपको लगेगा। हिसाब नहीं बनने पर आदमी कॉपी बंद कर देता है और कुछ नहीं करने का मन करता है, पढ़ने का दिल ही नहीं करता। लेकिन जब हिसाब बनने लगते हैं तो आदमी आराम से बैठ करके बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको लगन, हिसाब में मन भटकता नहीं है, मन अस्थिर हो जाता है, ऐसा देखा गया है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 1 क्वेश्चन है इंटू tan A बराबर प्रूफ करना है साइन A। क्या करना है? साइन A प्रूफ करना है। उत्तर आपको दिया होगा, लगता है हिसाब बना हुआ है। ये तो चोर ऐसी बेचारा बता रहा है कि हम कॉस A है, तो इसको भी तोड़ दीजिए, साइन A इंटू कॉस A कट रहा है साइन, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मन का भ्रम होगा। तो उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा tan थीटा -1 बराबर होगा आपका -sin स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना, कुछ नहीं करना है। ये गुना का दो चिन्ह है, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसको इंटू बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को, दोनों चिन्ह है, यानी ये गुना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मोटी लाइन है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा 1 गुना कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ बराबर 1 लिखना नहीं भूलिए। अभी हम इसका हल कर रहे हैं। साइन थीटा कट गया तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ बटा 1 का पूर्ण माने -1। ध्यान दीजिए, ऐसा सूत्र कहीं नहीं है। मेरे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ है कॉस प्लस में माइनस, यानी इसको होना चाहिए माइनस प्लस और इसको होना चाहिए माइनस। अगर हम ऐसा करें माइनस से अगर हम इसको गुना कर दें तो रिजल्ट बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। यानी सजा करके लिखें, क्या हो जाएगा? 1 पहला पार्ट और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था। ये आपका RHS। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा ट्रिक आपको काम कर रहा है, इसके बिना हिसाब ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर जरा सा छोटा ट्रिक अगर आपको याद नहीं रहेगा, हिसाब बंद करके भी आप बिछड़ जाइएगा। इसलिए छोटी छोटी भी चीजें आपको हिसाब में याद रखना है, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हिसाब देख लीजिए बाबू। उसी तरह एक हिसाब और लाते हैं हम आपके पास। हिसाब क्या लाते हैं? cos 20 डिग्री बटा साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर 2। प्रूफ करना है, 2 आएगा उत्तर। इसमें 2 पार्ट है। इसमें पहला चोर यहाँ है 70 20 90। इसमें से 2 में से एक जाति में करना पड़ेगा, या तो कॉस को साइन में करें या साइन को कॉस में करें। अब हम साइन इसको बदलते हैं, कॉस को 20 रहने देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20। 90 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 70 बचेगा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जानते हैं कॉस 20 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा 20 डिग्री प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। एक कट रहा है बराबर 1 हो रहा है। जैसे ये कभी 0 नहीं होगा, 2 भाग 2 का उत्तर 1 बनेगा, भागफल 0 नहीं होगा, 1 होगा। उसी तरह ये भी कटेगा तो 1 होगा, 1 जोड़ 1 बराबर 2। उत्तर बन गए। हम समझते हैं, कुछ हिसाब आपको दे देते हैं। एक हिसाब और हम बताना पसंद कर रहे थे, जिससे कि आप आगे का हमारे बिना भी आप आगे चल सकते हैं इस क्लास में। एक हिसाब हम आपको बताना पसंद करते हैं। मान लीजिए tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री बराबर 1। उत्तर पहले पता है, 1 आएगा। देखिए यहाँ क्या क्या हमको आगे बढ़ना है। ये इसका मतलब है गुना। अब हमको करना क्या है, इसका मान तो हम पढ़े हैं 1 होता है, बाकी हम नहीं जानते। एक चीज जानते हैं, अब आप 90 का जोड़ा लगाएंगे। 90 किसके साथ, कौन डिग्री को जोड़े कि 90 होगा। 81 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90 बराबर tan 9 डिग्री गुना tan 81 डिग्री, 81 9 90 गुना tan 27 डिग्री गुना tan 63 डिग्री गुना tan 45 डिग्री।
अब ये दोनों में से हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है। हम ये आ जाए, क्या आ जाए? tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 हो जाए। हमारा उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं? ये उद्देश्य मेरा है, ये सूत्र पर लाने का। हम सफल हो जाएंगे। हम एक को छोड़ देंगे, एक को तोड़ देंगे। tan 90 माइनस 81 करेंगे, कितना पड़ेगा? 9। एक को छोड़ देंगे, tan 81, फिर tan 90 माइनस 63 करेंगे, 27 बचेगा, गुना tan 63 और tan 45 बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। इतना बराबर होगा cot 81 डिग्री गुना tan 81 डिग्री गुना tan cot 63 डिग्री गुना tan 63 डिग्री। देखिए तो ये यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, 1 डिग्री है, यानी ये है cot थीटा गुना tan थीटा। इतना बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। इसलिए ये बराबर 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। प्रूफ हो गया RHS। ठीक है बच्चे, अब आप किताब से हिसाब लेकर के प्रश्नमाला और बनाएंगे, और जो भी समस्या हो सके तो आप पूछ सकते हैं।